क्वेश्चन नंबर देखो 21, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो आज जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, ठीक है। अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। जैसे देखो 20% लाभ का मतलब क्या, 20% का मतलब 1/5, ये तुम्हारा होता है प्रॉफिट और ये तुम्हारा हो गया सीपी। तो ये बताओ एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, एसपी तुम्हारा 5x6 क्योंकि लाभ कमा रहा है, तो सीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा 5x और एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 6x, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बताओ सिंपल सा चीज, ये बताओ, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर उसने 600 रुपए कम में खरीदा होता, पहले कितना था 5x खरीदा, 600 रुपए कम में माइनस 600, ठीक है। अगर वो क्या करता 400 रुपए कम में बेचा 400 रुपए कम में बेचा, पहले 6x था, 400 रुपए कम में बेचा। अब ऊपर क्या है तुम्हारा सीपी है और नीचे क्या है तुम्हारा एसपी। सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य है, और नीचे क्या है विक्रय मूल्य है। लेकिन इतना करता तो उसको 10% अतिरिक्त लाभ होता। पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये अतिरिक्त है ना, यानी टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 30%। 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। अब क्या करा है, अब ये बताओ, ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमें सीपी तो पता चल गया, एसपी कितना हो जाएगा 10 + 3 यानी कि 13। तभी तो 10 रुपए का खरीदा होगा, 3 रुपए लाभ कमाया, 13 रुपए में बेचा होगा। यानी तुम्हारा ऊपर क्या है सीपी 10, नीचे क्या है तुम्हारा एसपी यानी 13। सिंपल सा चीज, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं। 13 × 5 = 65x माइनस 13 × 6 = 7800, ठीक है, इक्वल टू 60x माइनस कितना 4000, ठीक है। तो यहां से करोगे तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, ये इसमें से घटाऊंगा 7800 में से 4000 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3800, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा 3800 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको 20 मल्टीप्लाई 20 38 दूनी कितना हो जाएगा, 38 दूनी तुम्हारा ये हो जाएगा। चलो हमें चाहिए क्या, देखो हमें क्वेश्चन चाहिए क्या, क्रय मूल्य तो 5x है, तो ठीक है x निकालने की जरूरत नहीं है यार, 5x तो यही तो क्रय मूल्य है ना 5x। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 3800 तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं तो अगर इस तरह से भी कर सकते 5x = 3800, तो x निकालोगे 3800 बट्टा में 5। हमें क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना है 5x से फिर से मल्टीप्लाई कर दो 3800 × 5/5, या इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास 5x है तो 5x ही तो हमारी क्या हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। देखो वस्तुएं और कीमत, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, ऐसे हमेशा इसको वस्तुएं और कीमत लिख लिया करो, ठीक है। 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से क्या करता है खरीदता है, यानी कि सीपी हो गया, ठीक है, वस्तुएं, ठीक है। अब क्या करा है, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेचता है। बेचना मतलब एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य, और ये क्या तुम्हारा है विक्रय मूल्य, ठीक है। कितना 10 वस्तुएं और कितना 11 रुपए के हिसाब से कीमत बेचता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करा कि लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो इस तरह से मैं 2 मेथड बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। अब सिंपल सा चीज, एक चीज याद रख लेना माइंड में। देखो मेथड 1 का मतलब क्या है कि हम किसी तरह, देखो हम किसी तरह क्या करेंगे, वस्तु को हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं वस्तुओं मतलब जो भी हमारा आर्टिकल्स है जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं, उनको इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो ये बताओ इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 11 से करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज, अगर यहाँ 10 से करेंगे तो यहाँ भी 10 से करेंगे, क्योंकि हम रियल में क्या करते हैं फाइनली इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों किए हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इस वस्तु को इक्वल करते हैं। अगर ये 11 इधर है तो 11 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कंडीशन यहाँ से अप्लाई करेंगे वही कंडीशन इधर। तो अब ये बताओ तुम्हारा बन क्या जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी 1100, और कीमत कितना हो जाएगा तुम्हारा, कीमत तुम्हारा हो जाएगा 100 रुपए। वस्तुएं तो सेम ही हो जाएंगी, कीमत कितना हो जाएगा 121। ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा क्या है एसपी है, ठीक है। तो ये बताओ तुम्हारा, ये बताओ देखो सीपी एसपी है,
क्रैमुल, ये क्रैमुल है और ये क्या है, विक्रैमुल है, तो लाभ मिलेगा ना, 21 रुपए का लाभ मिलेगा। देखो 21 रुपए का लाभ मिला, 21 रुपए का, देखो परसेंट कर रहा है ना, 21 रुपए का लाभ मिला, ठीक है। और कितने पे, सीपी कितना है 100%, यानी तुम्हारा लाभ परसेंट भी उतना ही हो जाएगा, 21/100 इंटू 100, ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट तुम्हारा कितना हो गया, 21% का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, या तो तुम इसको दूसरा भी ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे क्या ऐसे कर सकते हो, देखो मेथड 2, मेथड 2 में मैं क्या बोला, वस्तुएं हैं ये, और दूसरा तुम्हारा क्या है, कीमत है, ठीक है। 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है और बेचता कितना है, 10 वस्तुएं 11 रुपए की कीमत से बेचता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम डायरेक्ट CP/SP कर सकते हो। कैसे करोगे वो चीज मैं बताता हूँ। देखो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले इधर वाले से मल्टीप्लाई करना, लेकिन याद रखना कि वस्तु पहले लिखना, कीमत बाद में लिखना। तो इधर से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, और इधर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा कितना होगा 21। अब ये बताओ दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 21 रुपए का। 21 रुपए ये तुम्हारा 100 रुपए का खरीदा, 121 रुपए बेचा, 21 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हुआ 21 रुपए का, कितने में, ये क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट इंटू कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 21%। ये तुम्हारा शॉर्टकट वे हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम दोनों मेथड यूज करेंगे, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल इतने रुपए के हिसाब से खरीदे। देखो पेंसिल और कीमत, ठीक है, कितने खरीदे, कितने में, देखो खरीदा तुम्हारा कितना 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से, बेचा कितना 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से, 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से। तो मैंने हमेशा बोला था आपको क्या करना है, कि पेंसिल को सेम कर देना है। तो पेंसिल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तुमको 6 से, तो 30 पेंसिल हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा पेंसिल और ये तुम्हारा क्या हो गया कीमत, ठीक है। अब ये बताओ पेंसिल कितना हो गया 30, कीमत कितनी हो गई 25, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल कितना हो जाएगा 30 और कीमत कितनी हो गई 36। अब ये बताओ खरीदा तुमको 25 रुपए में, बेचा तुमको 36 रुपए में, तो कितना परसेंट, देखो खरीदा तुमको 25 रुपए में, क्लियर है बात, और बेचा तुमको कितने में 36 रुपए में, यानी 11 रुपया का लाभ हुआ। 11 रुपया का लाभ हुआ कितने में 25 रुपए में, यानी 100, यानी ये तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। लाभ कितना, प्रॉफिट कितना का हुआ 11 रुपए का। तो देखो 25 चौके 140, यानी कि 440 रुपए तुमको क्या हो, देखो ठीक है। 25 चौके 100 हो गया ना, तो 11 चौक 44% का क्या हो गया तुमको लाभ हुआ, ठीक है। मेथड 2 जो मैं बताया था, मेथड 2 देखो कैसे अप्लाई करोगे। मेथड 2 में मैंने बोला था पेंसिल लिखो, कीमत लिखो, ठीक है। पेंसिल कीमत CP है तुम्हारा कितना 6 और 5, ठीक है, और SP कितना है तुम्हारा 5 पेंसिल 6 रुपए। अब देखो मैंने बोला था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा कितना हो गया 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो गया 36। कितने का गैप हो गया तुम्हारा 11 का, प्लस 11 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड मतलब लाभ डिवाइडेड बाई क्रैमुल 25 है इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 44 रुपए का, 44% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी SSC एग्जाम्स में पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आदमी ने, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारे पास क्या है कि वस्तु है, ठीक है, वस्तु यानी कि संतरा कह लो, वस्तु है तुम्हारे पास कीमत यानी इसको संतरा बोल लो, संतरे बोल लो, ठीक है। कह रहा है कि देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हिसाब से, देखो एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान संतरे मतलब क्या कि समान एक संतरा 2 समान संतरे मतलब सेम जैसे ही संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा। यहाँ पे मिस्टेक है, खरीदा होगा, ठीक है, खरीदा। और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचा। तो लाभ और हानि परसेंट करता हूं। देखो CP पहला वाला CP में क्या था, कितने, एक संतरा कितने रुपए से 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। दूसरा क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि समान संतरे, ठीक है, फिर खरीदा 2 संतरे कितने रुपए में खरीदा, 1 रुपए के हिसाब से खरीदा, ठीक है।
फिर फाइनली क्या कर दिया कि 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचा। बेचा का मतलब क्या है, एसपी। ये तुम्हारा क्रयमूल्य है, ये भी तुम्हारा क्या है, क्रयमूल्य है, और ये तुम्हारा क्या है, विक्रयमूल्य है। ठीक है, बेचा कितने, 4 संतरे कितने के रेट से, 3 रुपए के रेट से बेचा। अब देखो सिंपल सा चीज, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या कर लेंगे, जो वस्तु देखो मूल्य, ठीक है, मूल्य डिवाइडेड बाय वस्तु करेंगे। मतलब देखो ये बताओ, एक वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो एक वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो 1 रुपए की कीमत, 1 रुपए में कितनी मिलेगा वस्तु, 1/2। ये तुम्हारा कितना मिलेगा, ठीक है, 2, रुक जाओ, देखो 2/1 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो कैसे, 1 रुपए में 2 मिल रहे हैं ना, देखो मूल्य है 2 रुपए, यहाँ पे मूल्य बाई वस्तु ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो मूल्य कितना है, 2 रुपए, वस्तु कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे मूल्य कितना है, कीमत कितनी है तुम्हारी, 1 रुपए, वस्तु कितना है, 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या है, वस्तु कितना है, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 1, 2, 4 की टोटल वस्तु कितने हैं, तो इसका 1, 2, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा ना, ये 4 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितने संतरे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये बताओ वस्तु कितने हो गए तुम्हारे, 4, 4, 8 हो गए ना। सीपी तुम्हारा क्या मिल गया, सीपी तुम्हारा मिल गया, ठीक है, सीपी मिल गया तुम्हारा 8 वस्तु का 10 रुपए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, देखो उसी तरह एसपी में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितने से करना है तुमको। अब वस्तु तुम्हारा कितने हो गए, इस करा क्वेश्चन करा ना कि 4 संतरे, सभी संतरे का मतलब कितना, टोटल 4, 4 कितना हो गया, 8 संतरे, यानी 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2, यानी तुम्हारा कितना होगा, 6 रुपए। सीपी कितना है, 10 रुपए खरीदा, और बेचा कितने, एसपी 6 रुपए में। ठीक है, तो अब ये बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए माइनस 4 रुपए, मतलब हानि हो गई 4 रुपए की। हानि 4 रुपए की हो गई तो हानि परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट क्या होता है तुम्हारा, हानि परसेंट होता है 4 रुपए का लॉस कितने पे, 10 रुपए पे, इंटू 100, यानी तुम्हारा कितना हो गया, 40% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। लॉस यानी कि हानि हो गया। ये मैं 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया हूं कि 4, 4 तुम्हारे कितने हो जाएंगे, टोटल सारे संतरे बोल रहे हैं ना, सारे संतरे, यानी 8 वस्तु हो जाएगी, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज ए प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कर रहा है 24 जैसा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा। संतरे और क्या, इधर कीमत। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश वाले में बोले तो आर्टिकल और प्राइस। ठीक है, अब ये बताओ से करेक्ट, कुछ संतरे, 5 संतरे 1 रुपए की दर से, 5 संतरे 1 रुपए की दर से, ठीक है, समान संतरे 4 संतरे, ठीक है, 1 रुपए की दर से खरीदा, यानी कि सीपी, और ये भी क्या है, सीपी। अब क्वेश्चन करा कि उसने सभी संतरे, अभी सभी संतरे कितना है वो नहीं पता है, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से खरीदा। ठीक है, अब ये बताओ मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तुम क्या लिख दो, प्राइस अपॉन क्या लिख दो, आर्टिकल, यानी कि संतरा। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्राइस कितना है, 1 रुपए 5 संतरे, इधर कितना है, 1 रुपए 4 संतरे। ठीक है, 1 रुपए 4 संतरे। अब देखो मैंने तुमको बोला था ना एलसीएम ले लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर फाइनली संतरा की वो जो कितने संतरे में हो सकता है डिवाइड, तो देखो 5, ये 5, 4 और 9 का एलसीएम ले लो, 5, 4, 9 की, इससे पता चलेगा कितने टोटल वस्तुएं हो जाएंगी। देखो 5, 4 का एलसीएम, 5, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। तो 180 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 180 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखो तो ये तो तुम्हारा देखो सीपी निकल जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 360 वस्तुएं की, 360 वस्तुओं की सीपी कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 1, 8, 81 रुपए। अब ये बताओ वैसे ही अगर एसपी निकालना है तो एसपी 2/9 तो कर लेंगे, प्राइस बाई संतरा तो कर लिए 2/9, लेकिन हमारे पास अब फाइनली संतरे कितने हैं, 360, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 चौके 40, यानी कि तुम्हारा 80 रुपए। खरीदा सीपी 81 रुपए में, ठीक है, और बेचा कितना, 80 रुपए में, यानी तुम्हारा 1 रुपए का हानि हुआ, 1 रुपए क्या हो गया, हानि, लॉस हो गया, यानी हानि परसेंट निकाल लेंगे। हानि परसेंट क्या, 1/,
किस पे 81 इंटू 100, 1/81 इंटू 100 तुम्हारा हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन तो ये कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से उसको देखो बेच दिए, ठीक है, इनमें से उसको 30 रुपए का घाटा हुआ। देखो एक यूनिट पे कितना घाटा हो रहा है, 30 रुपए का, ठीक है, एक यूनिट पे, यही ना, 1 रुपये की, 1 यूनिट का हानि हो रहा है, 1 यूनिट पे कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 30 रुपए का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास कितने हैं टोटल, 180 है ना, तो 180 यूनिट, 180 यूनिट का मतलब क्या है, 180 इंटू 30, 180 इंटू, अच्छा टोटल तो संतरे 360 हो गए ना, यहाँ पे देखो 360 रुपए हैं, 360, ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो 360 के हिसाब से 360 यहाँ ले लो, देखो एक यूनिट की कितनी कीमत है, 30 रुपए का घाटा होता है, तो टोटल कितना है 360 है ना हमारा। यहाँ पे देखो 180 180 360, तो 360 की संतरे, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 360 संतरे का, विक्रय मूल्य 360 संतरे का 80 रुपए, तो 360 का 360 इंटू क्या हो जाएगा 30, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 10800 रुपए। इतना संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। मतलब कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे, मतलब जितना में खरीदता उतना में ही बेचने का वादा करता है, क्लियर है बात। परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लेकिन जब वो वजन करता है तो 30% कम वजन करता है। तो जैसे देखो मैं मानता हूं कि 1000 जो ग्राम है, इस टाइप के क्वेश्चन को मान लेते हैं कि 1000 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ 1000 ग्राम हो गया ना, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, 1000 ग्राम, उसमें से क्या करा कि 30% कम वजन करता है। 30% कम वजन का मतलब क्या कि 700 करता है, वो 700 वजन करता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सीपी हो गया, 700 करता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि वो बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पे ही बेचना, ये तुम्हारा था एक, ठीक है, उसी पे बेचना चाहता है, यानी कि 1000 रुपए में बेचना चाहता है, ये तुम्हारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। ये बताओ तुम्हारा यहां से तुम्हारा कितने का बेनिफिट हो गया उसको, 300 रुपए का। क्वेश्चन कर रहा है लाभ परसेंट, 300 का कितने पे, तुम्हारा कितने पे 700 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 700, इंटू क्या तुम्हारा 100, यानी तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3/7 इंटू 100, 3/7 इंटू 100 तुम्हारा क्या हो गया, देखो 1/7 तुम्हारा मल्टीप्लाई कर लो 300/7, यानी तुम्हारा कितना हो गया 7 छके 42, 728 2 6 ही अपॉन 7%, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। सिंपल सा वही चीज सेम 1000 में मान लेता हूं कि क्रय मूल्य मतलब ग्राम है, वो किसके इक्वल है 1000 ग्राम किसके इक्वल है 1000 रुपए के इक्वल है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं लेट सपोज। तो ये बताओ उस पे बेचने का वादा करता है, ठीक है, यानी कि इतने पे ही बेचने का वादा करता है, यानी 1000 रुपए पे ही बेचने का वादा करता है, यानी कि विक्रय मूल्य ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि परंतु वह 1 किलो की जगह 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम ही वजन करता है, 960 ग्राम ही वजन करता है, 960 ग्राम, यानी कि इसका क्या हो गया सीपी, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब लाभ कितना होगा, देखो इतना पे लाभ कितना हो गया 1000 में से 960, यानी कि तुम्हारा 40 रुपए का लाभ हो गया। 40 रुपए का लाभ कितने पे 960 पे इंटू क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 4 इकाई ये इतना देखो 24 चौके 96, 24 यानी कि 100/24, 100/24 कर लो, ठीक है, या तो ऐसे कर लो 10 से 10, 24 चौके 96, 100 यानी 50/12, 50/12 को 25/6, 25/6 तुम्हारा कितना होगा 6 चौके 24 सही 1/6% हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, 44% हानि पे बेचने का वादा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है मान फिर वही चीज 30% वजन कम तौलता है, मतलब सिंपल सा मान लेते हैं कि हमारा 1000 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम 1000 रुपए के इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30% कम वजन करता है, 30% कम वजन करेगा तो कितना वजन किया, यानी कि 700 ग्राम ही वजन किया, 700 ग्राम वजन किया, ठीक है, 700 यानी कि सीपी क्या हो गई इतना, लेकिन या इतना रुपया बोल लो 700 रुपया बोल लो, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्योंकि इतना इक्वल टू इतना ये रुपये के बराबर, अब लेकिन वो 44% हानि पर बेचना चाहता है ना,
44% हानि। 44% हानि का मतलब क्या हो गया, बेचना कितने पे जाता है, 44% हानि पे। ये उसका इसके अकॉर्डिंग ये क्रैमूल था। बेचना कितना, 44% हानि, यानी कि 100 में से कितना परसेंट पे बेचना चाहता है, 56% पे बेचना चाहता है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ 56% पे बेचना चाहता है। इसका 56% कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो सिंपल सा चीज है, 44% हानि मतलब क्या कि 56% पे बेचना चाहता है ना, हानि मतलब लॉस पे, यानी तुम्हारा इतना परसेंट पे बेचना चाहता है, इतना का 1000 का 56% कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये इससे यानी 560 रुपए, 560 रुपए ये हो गया 560 रुपए, यानी तुम्हारा -44 पे बेचना चाहता था, यानी कि 56% पे बेचना चाहता था, ठीक है, लॉस पे, ये लॉस पे बेचना चाहता था, ठीक है, यानी 560 रुपए। अब ये बताओ हानि कितने का हो गया, हानि हो गया तुम्हारा -140 का, 140 रुपए का हानि होगा कितने पे, 700 पे ना, और परसेंटेज निकालना है हानि परसेंट, तो इस तरह से हानि परसेंट निकल गया। हानि परसेंट कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14, 20% का कितना हो गया, हानि हो गया उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, और परंतु 20% कम वजन तौलता है। मान लेते हैं कि हमारा 1000 ग्राम का ये है, उसमें 20% वजन कम, यानी कि तुम्हारा क्या 800 रुपए का वो वजन करता है, 800 ग्राम वजन करता है ना, 800, ये 20% कम वजन करता है, यानी कि सीपी हो गई इसकी। लेकिन इसको कितने पे बेचना चाहता है, 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, 10% कितने के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो 1000 का 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, 110/100, यानी तुम्हारा एक कैंसिल, यानी 1100 रुपए में बेचना चाहता है, 1100, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, एसपी। अब तुम्हारा कितना का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, क्लियर है, ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए का प्रॉफिट, 800 1100, 300 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो 800 पे मल्टीप्लाई किया 100, ये फार्मूला हमने यूज कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 300/8, 300/8 को डायरेक्ट तुम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, 300/8 हो गया। तो देखो 37.5% लिख सकते हो, 37.5% कैसे, देखो सिंपल सा चीज, 8 लिखे 24, 6 8 7 56, ठीक है, और 1 से 2, ठीक है। तो इस तरह से तुम आसानी से कर सकते हो। इसको ब्रेक कर लो यार, 150/4, फिर ब्रेक कर लो, 75 क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो इस तरह से ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, कितने पे, X% लाभ पे बेचने का वादा करता है, ठीक है, लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। मान लेते हैं फिर वही 1000 ग्राम है, ठीक है, उसने 20% वजन कम करता है, 20% वजन कम यानी कि 800 रुपए में क्या करता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, ठीक है, वजन तौलता है, ठीक है, इसका सीपी हो गया। लेकिन अब क्या X% लाभ कमाता है, यानी कितना ये चाहिए, यही चीज X% लाभ पर बेचता है, परंतु उसको क्या लिखा हुआ कि और 37.5% लाभ कमाता है, 37.5% मैंने अभी तुमको बताया था, देखो 37.5% अभी भी आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, देखो 37.5% किसके इक्वल होता है, ठीक है, 37.5% का मतलब क्या हो गया तुम्हारा 75/2, या 37.5% तुमको क्या लिख सकते हो, 75/2 यानी 3/8 लिख सकते हो, ठीक है, 37.5%। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देख लो, सिंपल सा, ये 300 लिखा था ना अभी, इसका लिखा था कि 300 बटा में क्या 8, तो इसको लिख सकते हो 3/8 × 100, तो डायरेक्ट ये परसेंटेज में हो जाता है, तो 3/8 ये लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, कितने पे, 37.5%, देखो 3/8 का लाभ कमाना चाहता है। देखो अब सिंपल सा चीज ये बताओ, 8 क्या है, इसका सीपी है, ठीक है, तो 8 पार्ट, देखो 8 यूनिट कितने पे कर रहा है, 800 पे, उसका क्रय मूल्य कितना है 800, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 800/8 यानी कि 100 रुपए, ठीक है। अब ये बताओ हमें सीपी चाहिए ना, सीपी कितना हो जाएगा, देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11 पार्ट सीपी हो गया, यानी 11 पार्ट कितने इक्वल होगा, 11 × 100 यानी 1100 रुपए, 1100 रुपए। अब इस पे ये प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया, यानी ऑलरेडी है यार 10% कमाया, 10% आंसर हो जाएगा, तभी तो 1100, इसका 10% ही 1100 रुपए होगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखो लो, सिंपल सा चीज यहां से निकाल भी सकते हो, इसको देखो कितने का ज्यादा है, 100 रुपए कितने पे, 1000 रुपए पे, यहाँ पे 1000 रुपए पे × 100, यानी ये
ये सही है, यानी कि 10%। इस तरह से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते थे इसको आंसर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 देखे होंगे तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। ठीक है, कि मैं इतना % हानि पे बेचूंगा, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। जैसे सिंपल सा चीज, इस तरह के जब भी क्वेश्चन है, मैं हमेशा आपको बोला हूं कि 1000 ग्राम को क्या मानना है हमें, कि उसका कीमत कितना है, 1000 रुपए है। ठीक है, अब ये बताओ 20% कम पे तौलता है, तो 20% कम पे तौलता है यानी कि 80% तौलता है, यानी 1000 का 80% यानी कितना, 800 रुपए, 800 ग्राम पे तौलता है। ठीक है, 800 अगर 1000 ग्राम का 1000 रुपए तो 800 रुपए पे तौल रहा है। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और 20% का लाभ कमाता है। देखो सिंपल सा चीज है, क्या 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये तुम्हारा होता है सीपी, सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, और ऊपर वाला जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, लाभ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब ये बताओ, अब क्या कर रहा है कि 20%, अब ये बताओ 5, देखो यहाँ पे देखो, और एसपी क्या हो जाए, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर देखो 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 6 रुपए का बेचा तभी तो लाभ कमा रहा है, दोनों को जो ऐड कर दो यानी 6 रुपए। ठीक है, अब ये बताओ 5 यूनिट जो सीपी है उसका क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, ये तो सीपी है ना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य मिल गया हमें। तो ये बताओ 800 रुपए है, तो इसलिए 1 यूनिट का 800 बाई क्या 5। क्लियर है, तो 6 यूनिट का विक्रय मूल्य कितना रुपए में बेचा, 6 रुपए का। ये देखो, तो 800 बाई 5 इंटू क्या 6, इसको कर लोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 कहीं 5, 3 5 6 कितनी, 16 छाके 96, यानी कि 960 रुपए। यानी देखो 960 रुपए क्या किया उसने, क्या किया, विक्रय मूल्य पे बेचा। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है। हानि कितने की हुई, 1000 की कीमत थी, कितने में बेचा, 960 रुपए में, यानी 40 रुपए का हानि हुआ। 40 रुपए का हानि हुआ, कितने पे हानि हुआ, 1000 रुपए पे। ठीक है, हम परसेंटेज में कर रहे हैं, 40 रुपए की लॉस हुआ ना, 40 रुपए का माइनस 40 रुपए का लॉस है। 1000 का बोला था लेकिन बेचा कितना में, 960 रुपए, 40% की हानि पे बेचा। तो 40 रुपए की हानि पे बेचा, हमें हानि परसेंट निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान। ठीक है, तो अब ये बताओ X% है ना 40%, तो 40 इंटू बाई 100, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से कैंसिल, यानी कि कितना परसेंट पे बेचा, 4%। और यही तो X% है, यानी X की वैल्यू कितनी है, 4। दैट इज तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। 32 भी क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20 रुपए की चोरी करता है। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, 1000 रुपए है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि कोई भी दुकानदार है, खरीद रहा है तो 20% की चोरी करता है। 20% की चोरी का मतलब क्या है कि अगर सामान 1000 ग्राम, तो 20% की चोरी कर लिया, मतलब कि क्या, ज्यादा सामान ले लिया, उतने ही रुपए में ज्यादा सामान ले लिया। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया ना। और 20% का मतलब क्या, 1000 का 20% कितना होगा, 1200, यानी कि 1000 इंटू 20 बाई 100, एक कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 200 रुपए एक्स्ट्रा, 200 ज्यादा ग्राम लिया होगा तभी तो, यानी चोरी कर लिया। पैसा तो कम देगा नहीं भाई, दुकानदार तो इतना समझदार है नहीं, उसने क्या किया, 20% की चोरी किया। 20% की चोरी किसमें करेगा, तुमको जो तौल रहा है वस्तु उसमें चोरी कर लिया, यानी कि 1200 ग्राम इसका क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य है। ठीक है, खरीदते समय तो क्रय मूल्य है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बेचते समय 40% की चोरी करता है। अब ये बताओ बेचते समय कितना परसेंट की चोरी कर रहा है, 40%। अब बताओ रुपए तो सेम ही होंगे ना, बेचेगा ग्राम, 40% की चोरी किसमें करेगा, तुमको जो वस्तु बेचेगा उसमें चोरी करेगा। 40% की चोरी का मतलब क्या, तुमको 40% की चोरी का मतलब क्या कि वो दिया कितना सामान, केवल 60% दिया। 60% यानी कि 600 ग्राम दिया। 1000 का 60%, अगर किसी को निकालना है तो 1000 का 60% कितना हो गया, 60 बाई 100, यानी 600 रुपया, यानी 600 रुपया में दिया। ठीक है, 600 ग्राम। ठीक है, क्लियर है बात, 600 ग्राम को 1000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1000 में ना बेच के उसने क्या किया, देखो यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, अगर बेचा होता, बट वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर मतलब 1000
में बेचना चाहिए था, लेकिन बेचा कितना में, 10% हानि, यानी कि 900 रुपए में बेचा। 900 रुपए में बेचेगा तभी तो 10% की हानि होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 10% की हानि पे बेचा। अब ये बताओ, यहां से देखो माइंड में क्या चीजें घुसनी चाहिए बताओ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको लिखता हूं 1200 ग्राम का क्रय मूल्य क्या है, सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कीमत कितनी है, 1000 रुपए। और 600 ग्राम किस क्या है, ये एसपी है। एसपी का मतलब क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, 900 रुपए। अब हम कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ग्राम जो वस्तु होती है उनको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं। ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे 1200 ग्राम है, यहाँ पे 600 ग्राम है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर किसी को कलर में चेंज करके बताता हूं, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1200 हो जाएगा, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरे के पूरे में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बताओ ग्राम तो 1200 ग्राम का कीमत सीपी कितना है, 1000 रुपए, लेकिन वही 1200 ग्राम का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा, 1800 रुपए। अब ये बताओ लाभ कितने का मिला, 1000 में का खरीदा और बेचा 1800 का, तो 800 रुपए का लाभ मिला। 800 रुपए का लाभ मिला तो 800 परसेंटेज हमें निकालना है, तो 800 कितना में, सीपी 1000 में, इंटू क्या 100, यानी कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 80% का उसको क्या हो गया, लाभ मिला। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 ही जैसा है, लेकिन देखो थोड़ा सा चेंजिंग क्या है इसमें। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य पर लिखता है। मतलब अंकित मूल्य मतलब क्या, उस अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जैसे तुम कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो सिंपल सा चीज देखते हो, उस पे मान लो 100 रुपया लिखा रहता है, लेकिन वो तुमको देता कितने हैं, 80 रुपए में, तो कहता है कि मैं कितना 20 रुपया का डिस्काउंट तुमको दे दिया। तो उसी तरह कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य लिखता है, मतलब जितना मैं खरीदा उससे 40% ज्यादा में लिखता है, और ग्राहक को 25% का बट्टा मतलब डिस्काउंट देता है। ठीक है, और बेचने पर वो 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, लेकिन जब बेचता है तो 800 ग्राम का ही वजन का प्रयोग करता है। अब मैं सिंपल सा चीज बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन में बोला हूं कि 1000 ग्राम की कीमत क्या मानना है तुमको, कीमत मानना है 1000 रुपए, मतलब सीपी 1000 ग्राम की सीपी क्या माननी है, 1000 रुपए। ठीक है, अब ये बताओ सीपी का मतलब क्या है तुम्हारा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब क्या बताओ 40% ज्यादा में बेचता है ना, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 40% ज्यादा, यानी कि 1000 का 40%, 1000 का 40% कितना होगा, 2 से 2 400 रुपए। 400 रुपए ज्यादा में अगर बेचेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। क्लियर है बात, अंकित मूल्य क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य ये बताओ क्या होगा। अब विक्रय मूल्य के लिए बताओ, क्वेश्चन कर रहा है लिखता है, लेकिन ग्राहक को 25% बट्टा देता है। बट्टा 1400 पे 25%, 1400 अंकित मूल्य है, 1400 का 25% का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो 120/100 कर लो, नहीं तो 1/4 भी लिख सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 25 × 14, 25 × 14 तुम्हारा कितना होगा, देखो 25 × 14 तुम करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो तुम्हारा हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, 5 के 20, और इसको हम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 350 रुपए। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 25 में 14 का ऐसे कर लो, क्या कर लोगे तुम, 25 दाह में 250, 25 दाह में 250, 25 चौके 100, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 350। मल्टीप्लाई सिंपल है, तुम जिस वे से करना चाहते हो, 350 रुपया। यानी देखो ये तुम्हारा एसपी है ना, 350 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है, विक्रय मूल्य पे बेचेगा तभी तो डिस्काउंट देगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1400 में से 350 घटा लो, 1400 में से 350 घटा लोगे, देखो 1400 में से 350 घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1050 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 1050 रुपए, लेकिन कितना बेचने समय कितना का प्रयोग करता है, 800 ग्राम। 800 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, देखो यहां से 1050 रुपए ना बेचा, यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 1050 रुपए। मैंने हमेशा बोला कि वस्तुओं को क्या करना है, तुमको सेम करना है। वस्तु को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु को सेम करना है ना, तो ये बताओ वस्तु को सेम कैसे करोगे। इसमें क्या कर लो, देखो इसमें कर लो 800 ग्राम है ना, 800 ग्राम है, 800 है, इसमें क्या कर लेते हैं हम
सेम करना है तो किसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 4000 हो जाए और ये देखो 4000 हो जाए, ये भी 4 हो जाए। तो 4000 ग्राम, तो 4000 ग्राम का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। उसी तरह 4000 ग्राम का एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 1000। अब इसमें से देखो ये 4000 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो 4000, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 हो जाएगा। ठीक है, 5250 रुपए। कैसे, 0 50 25 2 और 5। तो ये बताओ खरीदा इतने में, बेचा इतने में, लाभ कितना का मिला, इन दोनों का घटा लो, लाभ कितने का मिल जाएगा तुम्हारा, 1250 रुपए का लाभ मिला। 1250 रुपए का लाभ मिला कितने पे, 1250 रुपए का मिला कितने पे, 4000 पे, और इंटू क्या 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना, लाभ परसेंट। तो ये बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 125/4 हो गया। अब 125/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 21.5% लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाभ परसेंट निकालना है ना। तो ये कितना होगा 21.5, 21.25 इतना परसेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेम एज 34 जैसा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं यहाँ क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य ले रहा हूं। ठीक है, तो क्रय मूल्य से कितना 20% ज्यादा ले रहा है। अगर ग्राहक को 10% बट्टा देता है और बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम का यूज करता है, और खरीदते समय वो 1 किलो की जगह पे 1000, देखो मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी, 1000 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ 1000 मतलब खरीदते समय कितना प्रयोग करता है, 1100 ग्राम की कीमत कितनी है, उतनी ही है, 1000 रुपए ही है। खरीदते समय इतना प्रयोग करता है और बेचते समय कितना प्रयोग करता है, 900 ग्राम। 900 ग्राम की देखो ये तो तुम्हारा सीपी है, क्रय मूल्य है इतना। विक्रय मूल्य हमें बेचते समय कितना में बेचा ये तो पता नहीं, तो हम वही चीज निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना है 1000। 1000 से 20% ज्यादा पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य। तो 1000 का 20% यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, यानी कि इसका 200 रुपए ज्यादा, यानी कि 1200 रुपए उसका अंकित मूल्य रखता है। अब अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है, तो 1200 का 10% डिस्काउंट देगा तो तुम्हारा कितना देगा, 120 रुपया का कम दिए, 120 रुपया का डिस्काउंट दिया, माइनस 120 रुपया घटाएंगे तो बेचा कितने में तुमको, 1080 रुपए में बेचा, क्योंकि इतना तो डिस्काउंट दे दिया। तो बेचा कितने में, 1200 रुपया दाम रखा था लेकिन बेचा 1080 में, तो यानी इतना रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 1080 रुपए में 1080 रुपए हो गया। अब मैंने हमेशा तुमको यही बोला हूं आप लोगों को कि वस्तुओं को सेम कर लिया करो। वस्तुओं को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9900 ग्राम का सीपी कितना है तुम्हारा, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9000 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा ये तो 9900 ग्राम ही होगा। इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूं 11 का। देखो आज मैं तुमको मल्टीप्लाई भी सिखाता हूं 11 का मल्टीप्लाई सीखना है तो देखो ऐसे कर लो, 8 को ऐसे ही लिख दो, फिर इसमें 1 जोड़ दो, फिर 8 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 1 हो गया, और जो लास्ट वाला है उसको ऐसे ही लिख दो, और तो ये कितना हो गया 1188, और 1 जीरो पहले से है यानी यहाँ पे लगा दो 0। ये रुपया हो गया, ये रुपया हो गया। ये बताओ दोनों लाभ कितने का मिला, लाभ तुमको 11800 में से 9000 घटाना है। ठीक है, 11800 में से 9000 घटाना है, तो देखो ये इतना कितना हो गया 2000 और 880 यानी कि 2880 हो गया। अब देखो लाभ परसेंट निकालना है तो 2880 पे कितना, 9000 पे 9000, क्योंकि सीपी कितना है 9000 इंटू क्या 100, यही तो तुम्हारा लाभ परसेंट हो जाएगा। ये तुम्हारा लाभ होगा, खरीदा इतना में बेचा इतना में। ठीक है, लाभ परसेंट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 288 बटा में 9 से कटा दूं 8 8 16 16 2 18 यानी 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तीली 27 और 9 दूनी 18, 32% तुम्हारा क्या। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखना। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है और 10% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है। जैसे कोई दुकानदार है 10% की खरीदारी क्या कर रहा है, खरीदते समय बेईमानी करता है, और 10% की बेईमानी बेचते समय
बेचते समय करता है, ठीक है, दोनों समय क्या करता है, बेईमानी करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल देते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज से हम निकालेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा ए हो और बी हो क्वांटिटी, तो हम इस तरह से ए प्लस परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं। परसेंटेज चेंज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या करते हैं 100, ठीक है। अब देखो, तो उसी तरह हम निकाल लेंगे कि 10 प्लस 10% की खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, 10% की बेचते समय बेईमानी कर रहा है। 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी ए की वैल्यू तुम्हारी 10 है और बी की वैल्यू क्या है, तुम्हारी 10 है। इस तरह से निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज कितना हो गया तुम्हारा 20 और प्लस इस तरह से ये कैंसिल +1, यानी परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या हो गया 21 आंसर। अगर राकेश यादव के क्लास नोट्स में अगर आप देखोगे तो दो मेथड 1 और मेथड 2 दो वे से बनाया गया होगा, लेकिन मेथड 1 से आपको सॉल्यूशन का आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि एसएससी जो है वो सॉल्यूशन इसको मानती है। एसएससी जो एग्जाम में प्रेफर करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर होगा। इसीलिए मैं सिर्फ यही वाला आंसर बता रहा हूं, ताकि जो चीज आपको नेसेसरी हो, जरूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 भी एक अपने आप में ही कॉन्सेप्ट है। इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। क्लियर है बात, एक चीज याद रखना, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है कि 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है, कि 10% लाभ पे उसके 1 रुपए के संतरे। अब ये बताओ, मैं मान लेता हूं कि कीमत जो है, ठीक है, वो 100 रुपए थी, उसका सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए कीमत थी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 10% लाभ पे बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपया, तभी तो 10% का लाभ होगा। क्लियर है बात, ये तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 रुपया में बेचा। अब देखो सिंपल सा चीज है, ये बताओ रेशियो मैं निकाल दूं, इसका रेशियो क्या होगा 10:11। ये किसका, प्राइस का रेशियो, प्राइस मतलब कीमत। और एक चीज मैं बताता हूं तुमको, जो प्राइस की कीमत होती है ना, वहीं देखो जो प्राइस की कीमत होती है इसके अपोजिट वस्तु की कीमत हो जाती है, वस्तु की कीमत हो जाती है। वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 11:10, इसके अपोजिट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पे आपको एक चीज ये बताता हूं मैं आपको कि अगर देखो, अगर आपको क्यों मैं वस्तु की कीमत ऐसे ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे भी प्राइस क्या है 1 रुपया और यहां पे भी क्या है प्राइस 1 रुपया। अगर 1 रुपया है और 1 रुपया है, दोनों जगह क्या है सेम है ना, सेम है। तो अगर जो इसका प्राइस की कीमत होगी और वस्तु रेशियो होगा वो वस्तु की अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ 11 के लिए क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, 11 संतरे हैं ना, 11 संतरे हैं, मतलब वस्तु यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा संतरा, ठीक है। 11 के लिए क्या है 11 संतरे हैं, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 संतरे हो जाएंगे, यानी वो कितने संतरे बेचेगा। आंसर ये तुम्हारा हो गया क्या कि वो 10 संतरे 1 रुपए में 10 संतरे बेचने होंगे और कि उसको 10% का लाभ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 संतरा, ठीक है, 10 संतरा हो जाएगा। सिंपल सा चीज देखो। अब फिर से मैं आपको एक चीज फिर से अगेन आपको रिपीट करा देता हूं। देखो जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपए की, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, यानी कि और 10% की लाभ के लिए उसे 1 रुपए, देखो 1 रुपए में ही कितने संतरे बेचने होंगे। देखो धन जो है खरीदने का और बेचने का दोनों का कितना है सिर्फ 1 रुपया, यानी सेम है ना। तो इस टाइप्स को क्वेश्चन को कैसे बताऊं, मैं मान लेता हूं कि कीमत जो प्राइस है वो क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितना है, खरीदने की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए है, तो बेचने की कितनी होगी, बेचने की 10% लाभ पर यानी कि 110 रुपए बेचा गया। इसकी रेशियो कितनी होगी 10:11। तो जो वस्तु है, वस्तु यहाँ पे क्या है संतरा है, संतरे की कीमत क्या हो जाएगी इसके अपोजिट हो जाती है 11 क्या है 10। अब ये बताओ सिंपल सा लॉजिक, ये चीज अगर रहे तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, नहीं भी रहेगा तो उस केस में भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी बस इतना याद रखना प्राइस उसके वस्तु की अपोजिट हो जाती है रेशियो। तो ये बताओ 11 के लिए खरीदना कितना है 11 संतरे, क्रय मूल्य 11 है, तो बेचने का 10 के लिए भी 11 के लिए 11, तो 10 के लिए कितना 10, सिंपल सा चीज है, यानी कि 10 संतरे तुम्हारे क्या करने पड़ेंगे
उसको बेचने पड़ेंगे कि ताकि उसको 10% का लाभ हो। तो आंसर कितने होंगे? 10 संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे देखो कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 रुपए में 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। देखो 25 संतरे 1 रुपए की दर से करे और 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब मैंने ये बताओ, मैंने तुमको अभी बताया था कि कीमत जो होगी वो कितनी, अगर खरीदने वाली कीमत जो सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो बेचने वाला एसपी कितना हो जाएगा? 25% यानी 125 रुपया, तभी तो 25% का लाभ होगा। क्लियर है बात? अब देखो दूसरी चीज मैंने बोला था, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 25 चौके 100, 25 5 125। अगर कीमत की रेशियो ये है तो तुमको वस्तु की रेशियो क्या हो जाएगी? वस्तु की रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगी 5:4, क्योंकि देखो 1 रुपया खरीदने की दर भी है और 1 रुपया क्या है? खरीदने की भी दर है और 1 रुपया बेचने की भी दर है, सेम है ना। तो इसीलिए अब ये बताओ 5 रुपए में कितने संतरे खरीदने की कोशिश की जा रही है? 25। तो 25 के लिए 25 यानी कि कितना? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 संतरे कितने हैं? 25 है, यानी कितना है? 5 गुना है। तो इधर में मैं 5 गुना कर दूं तो 20 संतरे। ये तुम्हारा सीपी का एसपी का है, यानी कि 20 संतरे क्या करने पड़ेंगे? उसको बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का लाभ हो। यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 20 संतरे। फिर से अगर किसी को फिर से प्रॉब्लम है तो देखो प्राइस अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रखता हूं 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25% लाभ पर यानी कि 125 रुपया, तभी तो 25 रुपया का लाभ होगा। अब ये 100:25 125 है, तो इसको मैं 25 से काट लूं तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पांचे कितना हो गया? 125। प्राइस की कीमत है तो संतरा की कीमत क्या हो जाएगी? संतरे की क्या हो जाएगी रेशियो? 5:4। 5 के लिए कितने संतरे हैं? 25। क्वेश्चन में गिवन है 25, तो कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स, यानी कि 20 संतरे उसको क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे ताकि उसको कितना? 25% का लाभ हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरह से कितने हो गए? 20 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करे कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% का लाभ हो, 40% की हानि होती है। यानी कि वो कितना में बेचा? अगर मान लेते हैं क्या है 100 रुपए दाम है, कीमत है, तो 40% हानि पर यानी कि 60 रुपए में उसको बेचेगा। 20% के लाभ कमाने के लिए 1 रुपया, तो 20% के लाभ, 20% का लाभ के मतलब अगर 100 रुपया कीमत है, 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120। यानी कि देखो कीमत प्राइस की रेशियो कितनी हो गई? 60:120, यानी कि 1 क्या हो गया? 2। अगर प्राइस की रेशियो है कोई तो संतरा की रेशियो क्या हो जाएगी? संतरा की रेशियो 2:1। ये तो समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि देखो कीमत क्या है? 1 रुपया। पहले भी बेच रहा है 1 रुपया में, फिर भी कह रहा है कि बेचना कितना संतरे पड़ेंगे कि 1 रुपया। दर कितनी है, मतलब धन कितना है? 1 रुपया। तो अब सिंपल सा चीज ये बताओ कितने संतरे? 32 संतरे हैं ना। 32 संतरे स्टार्टिंग में बेच रहा है तो कितना टाइम्स है? 16 टाइम्स। अब फाइनली कितना? 16 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% का लाभ कमा सके। यानी आंसर तुम्हारा कितना हो गया? 16 संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम करेंगे, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का नहीं। मतलब वीडियो तो भी मतलब सिंपल सा चीज, क्वेश्चन तो काफी है। अभी एक एक करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कर रहा है देखो, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 12 संतरे बेचने पर मान लेते हैं सीपी खरीदने की रेट क्या थी? 100 रुपए, तो 20% हानि पे बेचा तो यानी कितना में बेचा? 80 रुपए में, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने? फिर 20% लाभ कमाना, इसका 20% कितना हो जाएगा? 120 रुपया, तभी तो 20% होगा। इन दोनों का रेशियो ये बताओ। 20 चौके देखो, 20 चौके 80, ऐसे कर देता हूं 40 से डिवाइड करता हूं, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। ये प्राइस की कीमत, प्राइस मतलब कीमत हो गई। संतरा की रेशियो क्या हो जाएगी? संतरा की रेशियो इसके अपोजिट 3:2। अब ये बताओ 12 संतरे हैं ना, स्टार्टिंग में 12 है, कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। उसको कितने बेचने पड़ेंगे? 8 संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% का लाभ कमा सके। क्यों? क्योंकि देखो 1 रुपया और 1 रुपया दोनों समय बेचने में भी है और बेचने में भी है। ऐसा केस मैंने तो आपको पहले ही बताया कि दोनों सेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं। डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? 8 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये है, जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। मतलब
बताओ, मान लेते हैं मैं कीमत 100 रुपए है, ठीक है, कीमत क्या है, खरीदना है 100 रुपए में क्रय मूल्य है, तो अगर बेचेगा 20% हानि, 20% हानि है ना। देखो अब क्वेश्चन में देख लो अच्छे से कि 20% हानि है, तो ये बताओ बेचेगा कितने में, 80 रुपए में, कीमत कितना हो गई, 80 रुपए बेचने की कीमत हो गई। और 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ 20% लाभ का मतलब क्या, 100 रुपया तो 120 रुपया हो जाएगा। अगर इसको मैं करूं 40 से डिवाइड कर लूं तो 40 दूनी 80, 40 तिया 120, कीमत कितना हो गई ये। तो अगर कीमत ये है तो बताओ, मैंने बोला था वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, संतरा की वो जो कीमत ये इसके अपोजिट हो जाएगी, 3:2 क्या हो जाएगी, 2। ये तो समझ में आ रहा है सभी को यहां तक। अब देखो, अब ये बताओ कितने 3 के लिए कितने संतरे खरीदने हैं। देखो 3 के लिए आपको कितने संतरे खरीदने हैं, देखो यहां पे क्वेश्चन देखो, 3 के लिए 45 संतरे खरीदने में, 3 के लिए 45, ये कितना गुना है, 15 गुना है। तो इसी तरह इसका भी 15 गुना करूंगा, तो 15 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। अब 30 तो ये तुम्हारे संतरे आ गए। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे थी, क्वेश्चन नंबर 40 जो था, 40 में सेम था 1 रुपया और 1 रुपया, ठीक है, बेचने पर। लेकिन यहाँ पे देखो एक जगह 40 रुपए और एक जगह 24 रुपए, हमें बेचना है 24 रुपए में। देखो ये बताओ 40 रुपए विक्रय मूल्य है, तो संतरा कितना बेचना है, 30 संतरे। अब 1 रुपया पर कितना होगा, 1 रुपया पर तुम्हारा होगा 30/40 संतरा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, 40 संतरे थे स्टार्टिंग में 40 रुपए पे, तो कितना था 30 संतरा, 1 रुपए पे इतना, बेचना पे कितने रुपए पे, 24 रुपए पे। 24 रुपए पे तो क्या हो जाएगा, 24 × 30 बाई कितना हो गया 40, ये से कैंसिल, 4 छके 24, यानी कि तुम्हारा 6 × 3 यानी तुम्हारा कितना 18 संतरे हो जाएंगे। अगर सिंपल, अगर ये ठीक है, अगर रेट सेम होता, अगर 40-40 होता तो कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने प्रीवियस में 1 रुपया था। लेकिन यहाँ पे रेट क्या है, अलग है, 40 और 24 अलग है, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में 40 रुपए बेचना था, कितने 30 संतरे हमने निकाल चुका, तो 1 संतरे पे फिर बेचना कितने हैं 24 रुपए। 24 रुपए पे कितना संतरा होगा, 18 संतरे बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, राम ने, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राम ने 60 पैसे वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से कितना वस्तु बनाता है, 750 वस्तु बनाता है, ठीक है, बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 60 वस्तुएं ही बिके, देखो क्वेश्चन कह रहा है अगर 600 वस्तुएं, अगर उसने ऐसा विक्रय मूल्य निर्धारित कर रखा है कि 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए, 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई, मतलब 750 वस्तुएं थी, जिसमें से क्या हो गया 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो 120 खराब हो गई तो बचा कितना भाई 360, लिखा भी हुआ है। वह 630 वस्तुएं ही कामयाब रहा, मतलब सिंपल से 120 खराब हो गई तो 630 हो, तो दिया भी है क्वेश्चन में। तो कुल खपत का वास्तविक लाभ, यानी कि फाइनली उसको लाभ कितना मिलेगा, सिंपल सा चीज। अब ये बताओ क्रय मूल्य इतना वस्तुएं बनाता है कितने के रेट से, 60 पैसे मैं रुपया में कन्वर्ट कर दूं, 750 × 60/100 रुपया में कर दिया। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता कि कितना, यानी कि जो क्रय मूल्य यानी खरीदने की रेट हो गई उसकी कितनी हो गई 450 रुपए। इतना वस्तु का 60 रुपए प्रति पैसे के हिसाब से वो बनाता है, यानी कि खरीद के ही बनाएगा, ऑलरेडी है, तो ये तुम्हारा उसका क्रय मूल्य हो गया। अब ये बताओ लाभ तुमको पता है ना, प्रॉफिट ये हो गया तुम्हारा सीपी। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या कर रहा है, 40% का प्रॉफिट कमाता है ना, 40% का। मान लेता है कि ये बताओ 450 × 40/100, 40/100 यानी कि उसको कितना, देखो 450 × 40/100 यानी कि 180 रुपया का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 180 रुपया का लाभ हो रहा है तो ये बताओ क्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बेचेगा कितना में उसको, 450 प्लस 180 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 630 रुपए। 630 रुपए उसकी क्या हो गई कीमत बेचने की। ये कितने, अब ठीक है, क्लियर है बात। अब ये बताओ 600, अब वो तो उसमें से 750 वस्तु में से 120 तो खराब हो गया, बचा कितना 630 वस्तु, 630 वस्तु है ना। अब ये बताओ
लेकिन अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो 40% का फायदा हो जाए। 600 वस्तुएं बिके तो ये बताओ, ये जो हमने निकाला विक्रय मूल्य, ये कितने 600 वस्तुओं का निकाला ना, 600 वस्तुएं का, क्योंकि 600 वस्तुएं पे 40% का फायदा होता है। तो ये बताओ 600 जो है वस्तुएं हैं तो उस पर कितना का फायदा हो रहा है, 630 रुपया। 630 रुपया उसका कितना है विक्रय मूल्य 600 वस्तुओं का। क्लियर है बात। अब ये बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 630 बाई 600। अब इतनी कितनी वस्तुएं बेचनी है उसको, 630 वस्तुएं बेचनी है, क्योंकि 120 खराब हो गए। तो 630 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 630 डिवाइड इंटू 630 डिवाइडेड बाई क्या 600। 6 से 6 कैंसिल, इससे 6 7, ठीक है। तो ये 6 कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 6, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर इसको करोगे तो 661.5 रुपए आ जाएंगे। ठीक है। अब ये बताओ खरीदा कितने में, 450 रुपए में खरीदा। देखो सीपी कितना है 450। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है। ठीक है। अब ये बताओ बेचा कितने में, फाइनली एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया 661.5। तो लाभ प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ, इनमें से घटा लेंगे, इनमें से घटाएंगे तो 211.5 रुपए का लाभ हुआ। हमें कितना पूछ रहा है, परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ क्या हो गया, लाभ कितना है तुम्हारा, लाभ 211.5 कितने रुपए में हमारा खरीदे थे 450 इंटू क्या 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2150 डिवाइडेड बाई 450, इसको कैंसिल करो, इसको करोगे तो 25 चौके 45 चौके इतना और 45 साते वो 7 5 35, यानी कि 47% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो तुम्हारा रहा मेथड 1 जो लॉन्ग मेथड है। अगर डायरेक्ट वो पूछता कि परसेंटेज लाभ बताओ ना, तो इसको हम एक और वे से कर सकते थे। जैसे देखो हम कैसे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। जैसे देखो हम क्या, मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो मेथड 2 हम कैसे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। देखो मेथड 2 में बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा चीज मान लेते हैं कि हमारा जो था क्रय मूल्य था वो 100 रुपया, खरीदा मैंने कितने 100 रुपए में। ठीक है। अब ये बताओ 100 रुपए में हम 600 वस्तुएं है ना, 600 वस्तु, देखो क्वेश्चन कर रहा है इतना 600। ठीक है, 600 वस्तुएं क्या है 40% का फायदा होता है ना, तो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 40% का लाभ हो रहा है कि यानी 140 रुपया। अगर 40% का लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ यानी कि 40 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 140 रुपए में उसको बेचा। ये तो समझ में आ गया। उसी तरह बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140/600 रुपए। ठीक है, लेकिन उसने बेचा कितने वस्तुएं, 630 वस्तुएं बेचने पर, 630 वस्तुएं बेचने पर उसका तो 600, देखो यहां पे देखो 140 इंटू 630, 140 है ना, ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 600, रुक जाओ 600। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब ये बताओ इसको मैं कैंसिल कर दूं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 6 देखो 6 है ये। ठीक है, अब ये बताओ 6 3 9 है ना, इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, 2 3 6 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 7 14। ठीक है, और ये फिर 3 से कितना 21 3 63, यानी 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, 147। अब 147 तो ये हो गया। अब ये बताओ लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ तुम्हारा कितना हो गया, देखो लाभ तुम्हारा कितना हो गया, 100 रुपए में खरीदा था, 147 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो गया 47 का। और लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट 47/100, क्योंकि 100 रुपए पे है इंटू 100, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 47% का भी लाभ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन मेथड 2 से भी बना सकते हो। इसकी नेसेसरी है ही नहीं कि जो चीज क्या कर रहा है, कितने वस्तुएं बेच रहा है, उसका कंडीशन ही नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी, देखो क्वेश्चन यहाँ पे फिर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप्स के क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे आपको बनाना है वो चीज मैं बताता हूँ। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% पर बेच देता है। अब जैसे देखो 2/3 भाग मतलब क्या, 3 भाग में से 2 भाग जो है, जैसे देखो टोटल भाग कितना है 3 भाग, 3 भाग में से 2 भाग कितना पर भेजता है, 2 भाग को कितना बेच देता है। देखो 2 सिंपल से मैं देखो एक वर्ड में तुमको समझाता हूं। जैसे देखो मैं बोलता हूं भाई
भाई तुमको क्या करना है कि 100 तुम्हारे पास कितना है, देखो 500 रुपए है, ठीक है 500 रुपए है। मैंने बोला कि भैया 2/3 भाग 2/3 भाग तुमको क्या करना है। तो ये बताओ इसको कितना मिलेगा, 200, इसको मिलेगा 300, दोनों का हिस्सा। ये तो समझ में आ रहा है, सभी को मेरे को आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको 200 मिलेगा, इसको 300 मिल जाएगा, क्योंकि 500 रुपए है। उसी तरह देखो 2/3 भाग 5%, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रख लेना। जो ऊपर वाला है ना 2%, 2 इंटू जो लाभ कर रहा है ना 5%, यानी टोटल कितना हो गया 10%। क्लियर है बात? यानी कि ये तो किसी को सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसी तरह ये बताओ बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे, ठीक है। बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तुएं देखो 2 में से 2/3 इसको तो निकाल दिया, बची कितनी 2 में से 3, यानी कि एक पार्ट बचा ना, सिर्फ 3 भाग था, टोटल 2 भाग हमने निकाल दिया। तो एक भाग के लिए कितना परसेंट रहेगा कि क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करा है। और आगे देखो क्वेश्चन करा है कि सभी वस्तुओं को 13% के लाभ पर बेचता है। सभी वस्तुएं कितनी है, टोटल 2/3 है, यानी कि 3 वस्तुएं हैं टोटल। 3 वस्तुएं को कितना 13% लाभ पे, यानी कि कितना हो गया 39%। अब ये बताओ 10 है और 39, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए 29% होना चाहिए। 29% यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 29% होगा, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तुम्हारा ये वाला जो कितना हो जाएगा तुम्हारा 29% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 29% के लाभ पर उसको बेचा जाए, ठीक है। इस तरह से अगर फिर से कोई समझ में नहीं आया तो मैं फिर अगेन आपको रिपीट कर देता हूं मेथड, ठीक है। देखो जैसे करा कि 2/3 भाग कितना है 5% लाभ पर बेचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रख लेना कि ऐसे करते हैं। 2 का कितना है 5%, यानी कि टोटल कितना हो गया 10% का पर बेचता है, ठीक है। अब कर रहा है क्वेश्चन करेगी बची हुई, बचा कितना 2 में टोटल 3 भाग था, उसमें से 2 भाग तो बेच दिया, तीसरा यानी कि 1 भाग बचा, 1 भाग को कितना परसेंट पे बेचे, कितना परसेंट पे बेचे कि उसको कितना परसेंट का लाभ हो। और फिर क्वेश्चन फाइनली कर रहा है, देखो उसने सभी वस्तुएं कितनी है 3%, 3 है तो 3 को कितना में बेचा 13% के लाभ पर बेचा। तो 13% के लाभ पर बेचा, देखो 13% के लाभ पर बेचा तो कितना हो गया 39% हो गया। तो अब ये बताओ ये 10 है और ये टोटल 39 है, तो कितना यहाँ पे रखूंगा 29 रखूंगा तभी तो 39 होगा। तो तभी तो 3 वस्तुएं हो जाएंगी 2 1 3, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29% से, यानी कि 29% तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है 43 क्वेश्चन ही जैसा है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, उसने इतना 3/8 12% पे लाभ पर बेच दिया। देखो 3/8 है ना, तो ये बताओ मैंने बोला था ना ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला 3 इंटू 12% के लाभ पर बेचा, कितना 36% हो गया। अब आगे क्वेश्चन करे बची हुई वस्तुओं को, अब बचा कितना, डिफरेंस दोनों में कितना बचा 5, ठीक है। टोटल 8 वस्तुएं थी, 3 को तो बेच दिया तो 5 वस्तुएं बची। 5 वस्तुएं को क्या करा है कितने परसेंट की हानि पर बेचेगा, कितने परसेंट की हानि पे बेचेगा ये तो निकालना है, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे देखो पर बचे हुए में से कुल मिलाकर 4% का लाभ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि अब ये बताओ टोटल कुल में से कितना है, कुल कितना है 8 है, उसमें से कितना परसेंट का लाभ होता है 4% का लाभ होता है, तो कितना हो गया 32। ये लाभ है और ये लाभ है, ये बताओ 32%। अब हमें हानि परसेंट लिखना है, ये बताओ ये 36 है ये 32 है, तो यहाँ पे कितना क्या लिखूंगी -4% लिखना पड़ेगा। -4% की तो ये तो तुम्हारा फाइनली हो गया, लेकिन उसको कितने परसेंट की हानि पे बेचे ये भैया बताओ। यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 4 हो जाए, यहाँ 4/5 लिखूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, यानी कि 4/5% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा इतना। और माइनस में होगा क्योंकि हानि बोल रहा है, ठीक है। यही इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करा कि एक निर्माता अंदाजा लगाता है और निरीक्षण के समय उसकी वस्तुएं 12% बेकार मिलेंगी, मतलब 12% बेकार हो जाती हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। और वह 7.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। सिंपल सा चीज देखो। अब ये बताओ, मैं तुमको ये बोलने जा रहा हूं, ये बताओ करे कि एक निर्माता अंदाज लगाता है इतने निरीक्षण के समय उसकी वस्तुएं 12% बेकार हो जाती हैं, ठीक है। 12% बेकार हो जाती हैं, तो ये बताओ 12% बेकार हो जाती है तो बेचा कितना तुमको 88% ही बेचा। 100% टोटल होता है, 12% बेकार हो गई, यानी कि 88% ही सिर्फ बेच पाया, ठीक है। क्लियर है बात। अब ये बताओ
और वह कितनी दर से बेच रहा है, इतना रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है और 22,000 वस्तुओं को ऑर्डर लेता है। ये बताओ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 22,000 वस्तुओं का 22,000 इंटू कितने, एक वस्तु की कीमत कितना है 7.50, ठीक है, और इतनी कितनी परसेंट बेचना है वस्तु में 88%, तो 88/100, ठीक है। यहां तक किसी को सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत का उसका लाभ 20% होगा, मतलब उसने अंदाजा लगाया कि फाइनली उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो उस वस्तु की क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब ये बताओ 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये तो समझ में आ रहा है ना, 20/100 1/5। नीचे वाला क्या होगा सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य। ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा। अब तो आप तो इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, लाभ होगा। ये बताओ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर मैं 5 रुपए का सामान खरीदता हूँ 6 रुपए में 1 रुपया का लाभ कमाता हूँ, ऑलरेडी 6 रुपया दोनों का सम क्या हो जाए, मतलब ऐड कर दो 6 रुपया, अगर नहीं तो ठेठ भाषा में समझ लो 5 रुपए का सामान खरीदा 1 रुपया का लाभ कमाया, यानी 6 रुपया में बेचा तभी तो 1 रुपया का लाभ कमाया, ठीक है। अब ये बताओ, अब मैं ये बोलता हूं 6 यूनिट के लिए विक्रय मूल्य ये वाला है ना, ये वाला है विक्रय मूल्य, तो कितना है 22,000 इंटू 7.50 इंटू 88 बाई कितना है 100। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन हमारा क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट है ना, ठीक है। लेकिन हमें निकालना भी क्या है, एक वस्तु का, तो हमें पहले 5 यूनिट निकाल लेते हैं। 5 यूनिट का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 यूनिट का 22,000 इंटू 7.50 इंटू 88 इंटू 5/100। लेकिन ये 5 यूनिट कितने वस्तुओं का है, 22,000 वस्तुओं का है ना, 22,000 वस्तुओं का। तो ये बताओ एक वस्तु का निकालना है तो क्या करूंगा, इतना में से इतना डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 22,000 इंटू 7.50 इंटू 88 इंटू 5/100। अच्छा यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 6 भी होगा ना, क्योंकि नीचे डिवाइड हो जाएगा अगर 5 यूनिट का निकालूंगा तो, ठीक है। अब इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू ये तुम्हारा 22,000 वस्तुओं का इतना है, तो एक वस्तु का कितना होगा इतना, एक वस्तु का कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे 22,000 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये बताओ 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं कुछ और करूं, देखो ये तुम्हारा हो गया 20, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो मल्टीप्लाई कर दो 7.50 इंटू 88 बाई कितना 20 इंटू 6। अगर तुम कुछ भी करना है तो यहाँ पे कर लेना, 5.5 क्या हो जाएगा तुम्हारा रुपए आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन है, किस तरह से सोल्व करना है इसको, 22 दूनी 44, 10 फिर 5 22, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। 15 5 75 1.50। अब देखो तुमको 2 3 6 11 दूनी 22, तो 15 में 11 मल्टीप्लाई करना भी बताया हूँ, तो 15 में 11 मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे सिंपल, देखो 15 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करोगे, ये 5, देखो 5 को ऐसे लिख लो, फिर इसमें 5 1 कितना हो गया, देखो 6 और फिर 1, यानी कि इस तरह से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पे जैसे ही करोगे ना, देखो 150 इंटू क्या है इधर सिंपल सा चीज, देखो यार 7.50 इंटू 7.50 इंटू क्या है 88 इंटू 5/100 इंटू 6, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.5 रुपए आ जाएंगे, ठीक है।